Hello students, welcome in science class 6. Today we are going to discuss lesson number 9 from your science textbook. In previous video we have already finished our lesson. In today's video we are going to continue the keywords of the lesson and the summary of the lesson. Let us start from the keyword. First keyword is adaptation. Adaptation क्या होता है? तो adaptation मतलब होता है कि ऐसा कोई फीचर डेवलप करना जो हेल्प कर सके एनिमल और प्लांट को पर्टिकुलर हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए. तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर एंड हैबिट्स which enables a plant or an animal to live in a particular habitat is called the adaptation. Next is habitat. Habitat क्या होता है? Habitat is the surrounding where plant and animal live. ये ऐसी प्लेस होती है कि जहाँ पे एनिमल और प्लांट रहते हैं, उसको बोला जाता है हैबिटेट. नेक्स्ट इज एक्वेटिक हैबिटेट. एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वा मतलब होता है वाटर, मतलब ऐसा हैबिटेट, ऐसा सराउंडिंग जहाँ पे प्लांट और एनिमल रहते हैं वाटर के अंदर. ओके, द हैबिटेट इन विच प्लांट्स और एनिमल लिव इन अ वाटर. नेक्स्ट इज लिविंग. लिविंग मतलब द ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल which shows certain features like movement, excretion, stimuli और रेस्पिरेशंस, रिप्रोडक्शंस. इस तरीके से फीचर जो डेवलप करते हैं उनको बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, नेक्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट में क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट मतलब ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मतलब द फॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन मतलब गेटिंग रीड ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी, जो वेस्ट मटेरियल को निकाल फेंकना बॉडी के बाहर. नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रीदिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फूड ब्रेकडाउन. नेक्स्ट इज ग्रोथ. ग्रोथ इज द इंक्रीज इन साइज. लास्ट वन इज स्टिमुलस. स्टिमुलस मीन्स changes occurs during the surrounding due to the or which enables us to give response. मतलब किसी भी चीज़ को सराउंडिंग के अंदर चेंजेस लाना और इसको रिस्पॉन्ड करना, उसको बोलते हैं स्टिमुलस. लास्ट वन हम देखते हैं यहाँ पे समरी, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है. समरी, द सराउंडिंग वेयर प्लांट एंड एनिमल लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट. ऐसी सराउंडिंग जिनमें प्लांट और एनिमल रहते हैं उसको बोलते हैं हैबिटेट. सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल में शेयर द सेम हैबिटेट. ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का, प्लांट्स का और एनिमल्स का, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे जो प्लांट और एनिमल है उनका हैबिटेट सेम ही हो. एक सेम ही हैबिटेट में बहुत सारे प्लांट और एनिमल रह सकते हैं. जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में लायन भी रहता है, टाइगर भी रहता है, लेकिन क्या सिर्फ यही उसका हैबिटेट है? तो नहीं. उसके हमने देखा है कि फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह भी रहते हैं, प्लांट्स भी हमने देखे हैं. ओके, तो ये सेम हैबिटेट, फॉरेस्ट इज द सेम हैबिटेट फॉर many more plant and animal. The presence of specific feature and habits which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called adaptation. मतलब कोई स्पेसिफिक फीचर होना या फिर कोई आदत, हैबिट जो है वो क्या होती है?
प्लांट या फिर एनिमल के अंदर रहने के लिए होती है, जो कि पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए किसी भी एनिमल और प्लांट को हेल्प करती हैं, उसको बोला जाता है अडाप्टेशन। हम उसको बोलते हैं अडाप्टेशन। There are many types of habitats. However, these may be broadly grouped as a terrestrial and aquatic. ऐसे अलग अलग टाइप के हैबिटेट होते हैं, बहुत टाइप के हैबिटेट होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं एक टेरेस्ट्रियल, जो कि लैंड मैदानी इलाका होता है, उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और एक्वेटिक हैबिटेट जो कि वाटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे एनिमल्स या फिर प्लांट्स का एक्वेटिक हैबिटेट हो सकता है। There is a wide variety of organisms present in different habitats. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इनका अलग अलग हैबिटेट होता है। वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अ डिफरेंट हैबिटेट्स। प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टुगेदर कंस्टिट्यूट बायोटिक कंपोनेंट्स। प्लांट, एनिमल और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है वह सब मिला के क्या बनता है, एक बायोटिक कंपोनेंट बनता है। रॉक्स, सॉइल, एयर, वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर आर सम ऑफ द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ आर सराउंडिंग। जैसे कि अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? अबायोटिक मतलब जिनमें जान नहीं होती है, लिविंग थिंग्स नहीं होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि रॉक्स है, सॉइल है, एयर है, वाटर है, लाइट है या फिर टेम्परेचर, ये सब जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो है अबायोटिक कंपोनेंट्स। लिविंग थिंग्स हैव अ सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि दे नीड फूड, उनको खाने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज दे रेस्पायर, उन्हें ब्रीदिंग करनी होती है। दे एक्सक्रीट मतलब उन्हें वेस्ट मटेरियल से रीड ऑफ करना पड़ता है। रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। रिप्रोड्यूस, वो खुद की तरह ही नए एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं। ग्रो एंड शो मूवमेंट, वो साइज से बढ़ते हैं, उनकी ग्रोथ होती है और वो मूवमेंट भी दिखाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना या फिर स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना, इस तरीके से वो मूवमेंट भी दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लेसन फिनिश हो गया, तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।